Hello students, welcome back to UPSC and PYQ series in which our first question is with respect to conservation organization called Wetland International. Wetland International के concept में which of the following statements are correct? तो दो statement दिए हुए हैं, कौन से correct हैं? First one is it is an intergovernmental organization formed by the countries which are signatory to the Ramsar Convention. तो ये कह रहा है कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कि कई गवर्नमेंट है, कई मतलब कंट्रीज की गवर्नमेंट है और उन सब ने जो क्या है रामसर कन्वेंशन की सिग्नेटरी हैं, जिन्होंने रामसर कन्वेंशन पे साइन कर रखे हैं, उन सब का ऑर्गेनाइजेशन है. सेकेंड स्टेटमेंट इज इट वर्क्स एट द फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसीज. ठीक है, तो यूपीएससी जहाँ भी फैक्ट देता है, इसने दे दिया फैक्ट की रामसर कन्वेंशन की जो सिग्नेटरी कंट्री है उनका गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, तो ये क्या है, ये फैक्ट रॉन्ग है. वेटलैंड इंटरनेशनल रामसर कन्वेंशन जो ईरान में हुआ था 1971 में, उसके अंदर फॉर्म नहीं हुआ था. ठीक है, वेटलैंड इंटरनेशनल अलग है. ये रामसर कन्वेंशन ये भी वेटलैंड के लिए, लेकिन वेटलैंड इंटरनेशनल इज ए डिफरेंट बॉडी. तो फर्स्ट इज रॉन्ग, ये कट गया. नेक्स्ट इट वर्क एट द फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज. ठीक है, ये फील्ड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम करता है नॉलेज को मोबिलाइज करने के लिए. एंड द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो साइंटिस्ट वगैरह उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को बेटर पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज करता है. ठीक है, ये सॉफ्ट स्टेटमेंट है. सेकंड वन इज राइट. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर देन पोचिंग. पोचिंग क्या है कि इलीगल हंटिंग है, उनको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं. What are the possible reason for the decline in the population of Ganges river dolphin? जो गंगा रिवर डॉल्फिन है, पोचिंग के अलावा कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है पॉपुलेशन में. ठीक है, फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैराज ऑन रिवर. अगर रिवर है उसके ऊपर आप बैराज बना दोगे, डैम बना दिया, तो वाटर के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आया. ठीक है, तो वाटर के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आने से क्या है, डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन है वो डाउन होती है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. नेक्स्ट, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन रिवर. ठीक है, रिवर के अंदर क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन बढ़ने से. ठीक है, क्रोकोडाइल देखो कोई भी नेचुरल चीज़ होती है ना, तो और वो उसी हैबिटेट में अगर लिविंग कर रही है, तो उन दोनों के बीच में एक बैलेंस रहता है, डॉल्फिन में या उनमें बैलेंसिंग रहती है. तो एक स्पीसीज के बढ़ जाने से ना वो कंट्रोलिंग रखते हैं. ऐसा नहीं है कि वो सडनली पूरी गंगा रिवर डॉल्फिन को ही कंज्यूम कर देंगे. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट वन इज गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट एक्सीडेंटली. जो फिशिंग नेट होते हैं, जाल वगैरह जो फिशर्स वगैरह डालते हैं, उसके अंदर फंस जाते हैं, उसके ट्रैपिंग में भी से भी डिक्लाइन हो रही है. नेक्स्ट फोर्थ वन इज यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड अदर एग्रीकल्चरल केमिकल्स इन क्रॉप फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ रिवर. जो रिवर है उसके साइड में जो मतलब फील्ड वगैरह हैं, खेत वगैरह हैं, वहाँ से क्या है फर्टिलाइजर वगैरह बह के नदी के अंदर आता है, और उस वजह से क्या है डॉल्फिन की पॉपुलेशन डाउन आ रही है. ठीक है, फोर्थ वन इज ऑल्सो राइट. ठीक है, तो वन थर्ड फोर इज ओके, देन सी स्टेटमेंट, सी ऑप्शन इज राइट. ठीक है, और गंगा रिवर डॉल्फिन की क्या है, ये एक ब्लाइंड होती है. ठीक है, इसको सुसु भी बोलते हैं, और ब्लाइंड है ये डॉल्फिन क्या है, ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकती. अभी कैसे फिर अपना पूरा ये लाइफ साइकिल इसका चलता है, वो क्या है, वो सोनिक वेव छोड़ती है और उसी से ही वो डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करती है और सारी चीज़ों के शेप और साइज कैलकुलेट करती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन प्लानट अर्थ. तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन से हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को इंक्रीज कर रहे हैं, CO2 को ऐड कर रहे हैं एनवायरनमेंट में. ठीक है, तो वोल्कनिक एक्शन है. ठीक है, जो वोल्कनो वगैरह हैं और उनके इरप्शन से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, हम सांस वगैरह ले रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. फोर्थ क्या है, डिके ऑर्गेनिक मैटर. ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. तो ऑर्गेनिक मैटर जो डिके हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे भी CO2 रिलीज होती है. और ये है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, इवन कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर कंज्यूम होती है. तो थर्ड इज रॉन्ग, वन टू एंड फोर इज राइट. तो सी इज आवर राइट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू वॉक थ्रू कंट्री साइड, अगर आप गांव वगैरह में घूमने जाते हो या किसी ग्रामीण एरिया में जाते हो, यू आर लाइकली टू सी सम बर्ड्स स्टैकिंग अलोंगसाइड द कैटल, तो आप देखोगे जो कैटल वगैरह हैं, ठीक है, कैटल वगैरह के साथ कुछ बर्ड्स आपको घूमते हुए मिलेंगे या उनके ऊपर बैठे हुए मिलेंगे या घूमते हुए मिलेंगे। टू सीज द इंसेक्ट, टू सीज द इंसेक्ट, इंसेक्ट पकड़ने के लिए, डिस्टर्ब बाय द मूवमेंट थ्रू ग्रासेस, तो कैटल है, ये अगर ग्रासेस के अंदर मूव कर रहा है, कोई गाय गाय वगैरह है वो ग्रासेस के अंदर से अगर मूव कर रही है, तो क्या है, इंसेक्ट उड़ते हैं उस इंसेक्ट को खाने के लिए, और वो बर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच बर्ड्स, तो इनमें से वो कौन से बर्ड हैं जो कैटल के ऊपर घूमते रहते हैं, और उनकी जो डिस्टर्बेंस है, कैटल की डिस्टर्बेंस, उसकी वजह से जो इंसेक्ट मूव करते हैं उनको वो ईट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज पेंटेड स्टोर्क, तो ये एक स्टोर्क होता है, मतलब क्या है, बगुला टाइप का है, और उसकी मतलब उसमें पेंटिंग वगैरह की होती है, ठीक है, पेंटेड स्टोर्क है। नेक्स्ट है कॉमन मैना। थर्ड वन इज ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये क्रेन हो गया, ठीक है, क्रेन हंस टाइप का होता है, ठीक है, क्रेन हो गया। तो इनमें से कॉमन मैन है, वही आपने देखा होगा कोई डिस्कवरी चैनल पे भी दिखाते हैं कि वो एक कोई भी बफेलो या काऊ है उसके ऊपर घूमती रहती है, और दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में है, ठीक है। तो ये कॉमन मैन है सेकंड, बाकी ये दोनों नहीं है, वन और थर्ड नॉट मूविंग ऑन द कैटल्स, सो बी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन, आपने कुछ जोन वगैरह हैं तो उनको डिसाइड कर दिया कि वो इको सेंसिटिव हैं, वहाँ पे इकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्म हो चुका है और वो सेंसिटिव जोन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट वन इज इको सेंसिटिव जोन्स आर द एरियाज दैट आर डिक्लेयर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, WP एक्ट है 1972, इसके अंदर उनको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, the purpose of the declaration of eco-sensitive zone is to prohibit all kind of human activity in those zone except agriculture, ठीक है। अभी दोनों स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट के अंदर फैक्ट दे दिया उसने, ठीक है, इको सेंसिटिव जोन है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर डिक्लेयर नहीं हुए थे, वो हुए थे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, EPA एक्ट है 1986 का, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, उसके अंदर डिक्लेयर किए गए थे, ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यूपीएससी जहाँ भी ऐसे फैक्ट देगी, ठीक है, वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो रॉन्ग फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या दिया, द पर्पज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो इको सेंसिटिव जोन है, आपने चलो कोई इको सेंसिटिव जोन डिसाइड कर दिया कि ये इको सेंसिटिव जोन रहेगा, तो आप उसके अंदर ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे कभी भी, ठीक है। और उसमें ये और कह रहा है इन दो जोन एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कैसे अलाउड करोगे आप, एग्रीकल्चर तो आप अलाउ कर ही नहीं सकते उसके अंदर, इको सेंसिटिव जोन के अंदर। आप सिर्फ उसके अंदर ये कर सकते हो कि माइनर फॉरेस्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, माइनर छोटे छोटे फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे हनी हो गया, और ये छोटी छोटी ट्री वगैरह की जो टीनी मतलब वो होती है ब्रांचेज वगैरह, उनको ले सकते हैं, बड़ी चीज़ों को नहीं ले सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, तो राइट आंसर इज डी, नीदर वन और नॉट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो तीन स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें से आपको राइट चूज करनी है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फिर एक फैक्ट दे दिया। तो क्या है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, उसने बोला कि 1986 में बना था। नेक्स्ट है NTA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, किसी एक्ट के अंडर से बनी होती है, ठीक है, इसके लिए कोई एक्ट आया होगा, NTCA एक्ट, ठीक है, इसी एक्ट के थ्रू बनती है, तो बोलती है स्टैट्यूटरी बॉडी, तो NTCA इज स्टैट्यूटरी बॉडी, दिस ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, ये प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। और ये कब आया था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, 2010 के अंदर, 2010 के अंदर आया, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। वाई फर्स्ट वन इज रॉन्ग, बिकॉज दे हैव गिवन ए फैक्ट, ठीक है, और जहाँ भी फैक्ट देते हैं आप उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, दोबारा चेक करेंगे उसको। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में इंस्टीड ऑफ 1986,
ठीक है, 1982 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था, ना कि 1986 में। और वो क्या था, उसके लिए एक एक्ट आया था। एक्ट क्या था, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी एक्ट। जो एनिमल वगैरह है उनके ऊपर क्रूएलिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी, अत्याचार बहुत हो रहे थे, तो उनके ऊपर आया था प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एक्ट। ठीक है, 1982। उसके अंडर एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाया गया। ठीक है जी। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग, फर्स्ट वन रॉन्ग होते एक, दो दोनों रॉन्ग हो गए, तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। कोरल रीफ आपको पता है कि कोरल रीफ क्या होती है, जो एक जू प्लैंकटन होता है, एक एल्गी होती है। ठीक है, दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं। मैं सिम्बायोटिक 2 बार बोल चुका हूँ। सिम्बायोटिक क्या होता है कि कोई भी दो एनिमल है, या तीन है, चार है, जितने भी हैं, उन सबको एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट हो। ये नहीं कि सिर्फ एक बेनिफिट लेता रहे। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म है, तो फर्स्ट वन को सेकंड से बेनिफिट मिले, और इसको इससे बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ जैसे कि क्या होता है, टाइगर ने किसी कैटल वगैरह को खा लिया, तो बेनिफिट किसको हुआ, टाइगर को, इसको तो नुकसान हुआ। और सिम्बायोटिक में क्या होता है, दोनों को बेनिफिट होता है, प्लस प्लस। तो एल्गी और इसके अंदर क्या होता है कि एक को शेल्टर मिलता है, ठीक है, और एक क्या है, फूड प्रोवाइड करता है। तो दोनों का बेनिफिट है कोरल रीफ के अंदर। और कोरल रीफ इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए, और क्या है, कोई उसके अंदर एसिड वगैरह ना हो वाटर के अंदर। ठीक है, और मतलब वाटर की मूवमेंट ज़्यादा, उसमें टर्बिडिटी ना हो कि बहुत ज़्यादा व्हिर्लिंग है, बहुत ज़्यादा पानी घूम घूम के आ रहा है। ठीक है, सिंपल पानी की मूवमेंट होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये देखते हैं, चार दे रखी जगह जिसके अंदर कोरल रीफ में मिलती है। फर्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड है, उसके अंदर कोरल रीफ मिलती है। नेक्स्ट, गल्फ ऑफ कच्छ। सेकंड, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ सुंदरबन। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार है जगह। फिर गल्फ ऑफ कच्छ का है गुजरात में। गल्फ ऑफ मन्नार, ये है केरला। एंड सुंदरबन, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो सुंदरबन के अंदर कोरल रीफ नहीं मिलती है, ये रॉन्ग है। फोर्थ वन इज रॉन्ग। ठीक है, इन तीनों के अंदर कोरल रीफ मिलती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको याद रखिए, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मृदा अपरदन है, जो सॉइल है, वो कंटिन्यू इरोड होती रहती है, और क्या है, या तो वाटर से, या आइस से, या विंड से। ठीक है, इनसे क्या है, उनका इरोजन वगैरह होता रहता है कंटिन्यू। तो क्या है, कौन कौन से उसके रीजन है, टेरेस कल्टीवेशन, टेरेस कल्टीवेशन, डिफोरेस्टेशन, या क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। डिफोरेस्टेशन है, आपने कहीं कोई प्लांट लग रहा था, तो आपने उस प्लांट को कट कर दिया, उसकी जो रूट्स थी उसने बाइंड कर रखा था सॉइल के पार्टिकल को, और वो क्या है, सॉइल इरोजन नहीं होने दे रहा था। लेकिन आपने प्लांट कट कर दिया, तो अब क्या है, सॉइल इरोजन इंक्रीज हो गया। तो सेकंड इज राइट। फर्स्ट, टेरेस कल्टीवेशन, टेरेस कल्टीवेशन मैंने बताया भी था। तो जो टेरेस होता है, जो स्लोप होता है माउंटेन का, हिल का, उसके अलोंग आप ऐसे कल्टीवेशन कर दोगे जैसा वो टेरेस है, तो वाटर को मूव करने के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील करा। फर्स्ट इस लेयर पे आएगा, फिर नीचे वाली लेयर पे आएगा, फिर इससे नीचे वाली लेयर पे आएगा। ठीक है, तो टेरेस कल्टीवेशन से सोइल इरोजन नहीं होता है, इवन सोइल इरोजन रुकता है। तो ये वन रॉन्ग होती है, एक, दो, तीनों होते हैं। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट से भी डिफोरेस्टेशन या उससे सोइल इरोजन नहीं होता है, क्लाइमेट से कुछ नहीं होता है। ठीक है, किसी मूवमेंट से, या तो विंड की मूवमेंट होगी, या आइस की मूवमेंट होगी, या फिर क्या, वाटर की मूवमेंट होगी, उस मूवमेंट से इरोजन होता है। ठीक है, तो थर्ड वन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो बी इज आवर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। वो कह रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। जो ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ है, ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ किसकी होती है, जो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल एरियाज के अंदर रह रहे हैं, इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। आप क्या करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी भी कंज्यूम, मतलब कंजर्व रहे, इंटैक्ट रहे, बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व रहे, प्लस ह्यूमन लाइफ भी उसके साथ सर्वाइव करते रहे। ऐसा कहाँ पे पॉसिबल है, आपको पता है नेशनल पार्क के अंदर तो कुछ पैदा होता नहीं है, तो सी कट गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर 3 जोन होते हैं। ठीक है, तो
कोर जोन के अंदर भी कुछ भी अलाउ नहीं होता, अंदर वाले के अंदर, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कट गई। बॉटनिकल गार्डन भी नहीं होता। तो क्या है, वो है जी बायोस्फीयर रिजर्व ए। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है ना, यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, MAB बोलते हैं उसको, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो क्या यही पूछा क्वेश्चन में कि मैन है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन लाइफ एंड बायोस्फीयर, ठीक है, दोनों ही सिम्बायोटिक रिलेशन में रहें और दोनों एक दूसरे को हार्म ना करें, ठीक है। तो यही इसमें क्वेश्चन पूछा है कि दोनों का साथ साथ सर्वाइवल कहाँ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक व्यू इज दैट द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस अबोव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। जो इंडस्ट्रियल इरा स्टार्ट हुआ था यूरोप के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, उस टाइम पे जो टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर को उन्होंने लिमिट मान रखा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो उससे 2 डिग्री ऊपर नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने लिमिट सेट कर रखी है, 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर नहीं जाना चाहिए वो, ठीक है। बट इफ़ द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज बियॉन्ड 3 डिग्री सेल्सियस, अब ऐसी कंडीशन आ गई, टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल इरा से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो गया, तो वट आर द पॉसिबल इम्पैक्ट, तो क्या उससे क्या प्रभाव होंगे, ठीक है, उसके क्या क्या प्रभाव होंगे। फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड्स ए नेट कार्बन सोर्स, ठीक है। तो जो टेरेस्ट्रियल है, अर्थ का जो बायोस्फीयर है, जिसके अंदर लिविंग थिंग्स रह रही हैं, वो नेट कार्बन सोर्स बन जाएगा। एक होता है कार्बन सोर्स जहाँ से कोई चीज़ रिलीज हो रही है, सिंक होता है जहाँ जहाँ के अंदर कोई जाके सिंक हो रही है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कैसे, टेम्परेचर इंक्रीज कैसे हुआ है, CO2 बढ़ी है तभी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेज है ना, या मीथेन इंक्रीज हुई है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो क्या है, नेट कार्बन सोर्स बन जाएंगे वो, आप बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज होगा, ठीक है, ये राइट है। नेक्स्ट है वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर। जो समुद्र के अंदर कोरल रीफ होती है ना, कोरल रीफ होती है, वो किससे बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बन रही है। और कोरल रीफ डाई आउट कर जाएंगी जब भी टेम्परेचर डाउन, जैसे अप्रोक्स 30 डिग्री सेल्सियस है, उससे टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो कोरल रीफ के ऊपर इफेक्ट आना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सेकंड वन इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट है ऑल द ग्लोबल वेटलैंड विल परमानेंटली डिसअपियर। इसके अंदर दो एक्सट्रीम वर्ड हैं, ऑल एंड परमानेंटली, ठीक है। जो वेटलैंड है सारे के सारे पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कोई सारे के सारे ही एकदम डिसअपियर हो जाएं, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड वन इज रॉन्ग। फोर्थ वन इज कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये भी एक्सट्रीम है, एनीवेयर इसके अंदर आ रहा है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप क्या है, खाद्य पदार्थ सीरियल्स वगैरह नहीं उगा पाओगे, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, उसने एक्सट्रीम दे दिया। विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर की जगह लिखता कि इन सम एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया वहाँ पे आप नहीं उगा पा रहे हो, या कुछ एरिया के अंदर देता, सम देता है यहाँ पे, सम विल डिसअपियर, सम विल डिसअपियर आता, तो ये भी ठीक था, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ दो ही ठीक है, तो बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज लाइकेन विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन बेयर रॉक। जो लाइकेन होते हैं, ये रॉक है, कोई चट्टान वगैरह है, इसके ऊपर फर्स्ट टाइम कोई चीज़ अगर होगी तो वो लाइकेन है, ठीक है। ग्रीन कलर की एक एल का सा स्टार्ट होगा, ठीक है, आपने देखा होगा बारिश के बाद कहीं भी जो मोनूमेंट्स वगैरह हैं उस पर ग्रीन लेयर स्टार्ट हो जाती है, उसी को लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। और वो क्या इंडिकेट करता है कि एनवायरनमेंट बहुत ही क्लीन है। लाइकेन्स आर इंडिकेटर ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन, ठीक है। जब भी पोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, दिल्ली वगैरह में आपने लाइकेन बहुत कम देखे होंगे, लेकिन आप हिमाचल या उत्तराखंड में जाओगे तो आपको मोस्टली बिल्डिंग वगैरह है उसके ऊपर ग्रीन कलर की ऐसी एल्गी दिखेगी, ठीक है, वो लाइकेन होती है, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ही साफ है। क्वेश्चन क्या है, लाइकेन विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन ए बेयर रॉक। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है कि आपने इकोलॉजी में कुछ भी स्टार्टिंग करी है सक्सेशन, फर्स्ट इस पे लाइकेन आया, फिर इसके अंदर थोड़े थोड़े ग्रास वगैरह स्टार्ट होंगी बेयर इस रॉक के ऊपर, फिर वहाँ पे प्लांट स्टार्ट होंगे, ठीक है, ऐसे है। तो क्या है कि आर एक्चुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ, किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, लाइकेंस, ठीक है। तो वो है एल्गी एंड फंगस, एल्गी और फंगी का, एल्गाई और फंगी का। तो क्या है,
सिम्बायोटिक में हर बार बोलता हूँ, सिम्बायोटिक क्या होता है? सिम्बायोटिक क्या है? दोनों, जो दो एनिमल हैं दोनों को बेनिफिट मिले, ना कि सिर्फ एक को बेनिफिट मिले। ठीक है, एल्गी को फंगी से बेनिफिट मिले और फंगी को एल्गी से बेनिफिट मिले। एल्गी क्या करता है? एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो फूड बना रही है एल्गी। ठीक है, और फंगी क्या कर रहा है? फंगी प्रोवाइड कर रहा है शेल्टर, रहने की जगह दे रही है फंगी। ठीक है, दोनों सिम्बायोटिक में, दोनों के बिना काम, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज बाय द स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया? जो स्टील इंडस्ट्री है उसमें से कौन कौन से पोल्यूटेंट निकलते हैं? तो पोल्यूटेंट जहाँ भी निकलेंगे ना, आप ये मान के चलो कि बहुत ज़्यादा निकलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मोस्टली सारे टिक करने होते हैं, निकलते भी हैं। क्योंकि ऑक्साइड ऑफ सल्फर SO2, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NO2, नाइट्रस ऑक्साइड जो भी है, नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, ये सब स्टील प्लांट से रिलीज होते हैं। क्योंकि जो स्टील प्लांट है, स्टील इंडस्ट्री है, उसमें क्या क्या है? जो आयरन है, आयरन प्लस कार्बन मिल के ही तो स्टील बन रहा है। आयरन प्लस कार्बन या कोक टू फॉर्म स्टील। ठीक है, बेसेमर कन्वर्टर एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर स्टील फॉर्म होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या है, आपने जब कार्बन ऐड किया है, ठीक है, स्मेल्टिंग की है या जो भी की है, स्मेल्टिंग प्रोसेस है, तो जो भी प्रोसेस है उसके अंदर कार्बन आपने ऐड किया है तो CO2 रिलीज होगी होगी। ठीक है जी। और अगर एलॉय है कोई भी, उससे आप कुछ एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो वहाँ पे नाइट्रोजन सल्फर भी मिलेंगे। तो डी इज आवर राइट आंसर। एवरी ईयर ए मंथ लॉन्ग इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कैंपेन फेस्टिवल इज हेल्ड ड्यूरिंग विच सर्टेन कम्युनिटीज या ट्राइब्स प्लांट सैपलिंग ऑफ फ्रूट बेरिंग ट्री। कि हर साल एक एक लंबा, पूरे लंबा महीने चलने वाला एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके अंदर जो कम्युनिटीज़ होती हैं, ट्राइब्स होती हैं, वो प्लांट की सैपलिंग लगाती हैं। ठीक है, पौधे लगाते हैं, और फ्रूट बेरिंग ट्री जिनके अंदर फ्रूट लगते हैं उन सब के प्लांट लगाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच कम्युनिटीज़? तो इनमें से कौन सी कम्युनिटीज़ हैं? भूटिया लेप्चा, गोंड कोरकू, इरुला टोडा, सहरिया अगरिया। अभी गोंड और कोरकू है, ये मिलती आंध्रा में, आंध्रा छत्तीसगढ़ के अंदर मिलती हैं। और गोंड इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइब है। ठीक है, तो गोंड और कोरकू है, ये क्या है? फ्रूट बेरिंग ट्री प्लांट करती हैं। तो बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन इंडिया क्लस्टर बीन या गुआर, जो क्लस्टर बीन या उसको गुआर बोलते हैं, इज ट्रेडिशनली यूज एज ए वेजिटेबल और एनिमल फीड। या तो वो सब्जी का यूज करते हैं या एनिमल को फीडिंग करने के लिए करते हैं। बट रिसेंटली द कल्टिवेशन ऑफ दिस हैज अज्यूम्ड सिग्निफिकेंस। बट कुछ टाइम से इतनी कल्टिवेशन है, वो क्या है, उसको ही महत्व बढ़ गया है, सिग्निफिकेंस बढ़ गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, तो क्या है? जी, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। जी ये नहीं है, उसमें स्टेटमेंट बना रखी है। एक्चुअल रीजन इज द गम मेड फ्रॉम इट्स सीड इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस। शेल गैस क्या होती है? जो रॉक्स होती हैं उनके बीच में ट्रैप हो जाती है शेल गैस। ठीक है, ये दो रॉक्स है, वन और ये सेकंड रॉक है, इनके बीच में शेल गैस ट्रैप होती है। और इस शेल गैस को निकालने के लिए दो पंप, आप दो क्या है, पंप इसके अंदर डाले गए, एक इस साइड से और एक इस साइड से। ठीक है, एक के अंदर आप क्या है, गैस, एक के अंदर आप क्या डालोगे, गुआर का, गुआर का जो गम होता है, ठीक है, उसको मिक्स करोगे एयर के साथ और हाईली प्रेशराइज करके उसको पंप करोगे बॉटम साइड। यहाँ से पंप किया तो सेल गैस यहाँ पे थी, वो इस पंप के थ्रू ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू ट्रेवल थ्रू द हिमालय यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोविंग देयर। अगर आप हिमालय के अराउंड आप ट्रैवल करोगे तो आप देखोगे इसके अंदर कौन कौन से प्लांट नेचुरली ग्रो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज ओक, सेकंड वन इज रोडोडेंड्रोन, थर्ड वन इज सैंडलवुड। ठीक है, तो ओक और रोडोडेंड्रोन है वो हिमालय के अंदर मतलब मिलते हैं, और सैंडलवुड है वो हिमालय के अंदर फाइंड आउट नहीं होता। चंदन है वो कहाँ मिलता है? आपके साउथ इंडिया में, तो तमिलनाडु वगैरह है, केरला वगैरह है। तो मूवी भी आई थी पुष्पा, उसके अंदर भी सैंडलवुड की क्या है, वो ब्लैक मार्केटिंग की बात होती है। ठीक है, तो सैंडलवुड मिलता है साउथ इंडिया में इंस्टेड ऑफ हिमालय। थर्ड वन इज रॉन्ग, 1 2 एंड 3 ये कट गए, तो 1 एंड 2 आर राइट आंसर, ए इज आवर राइट आंसर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज ए क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट टू आर्कटिक? ठीक है, ये चारों के अंदर वेरिएशन दिखा रखा है। ट्रॉपिकल क्या है? नियर ट्रॉपिक 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड 23 ऑफ पूरे अर्थ है। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये 0 डिग्री होगी, इक्वेटर होगी। उससे 23.5 साउथ को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ऊपर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये पूरा ट्रॉपिक हो गया पूरा। इस ट्रॉपिकल एरिया की बात करें, यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, इससे और 66.5 तक जो है उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। कलर चेंज कर देता हूँ मैं। इससे ऊपर वाले को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल यहाँ पे। ठीक है, ये है सब ट्रॉपिकल। इससे ऊपर टेम्परेट, ये टेम्परेट है। और इससे ऊपर पोलर या आर्कटिक। ठीक है, ये आर्कटिक होगा। तो वो कह रहा है कि एक नेशनल पार्क है जिसके अंदर आपको ये सारे की सारी करेक्टरिस्टिक दिखाई देंगी, क्योंकि उसकी लोकेशन ही ऐसी है। ठीक है, तो वो कहाँ पे है? एक है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम में। नंदा देवी उत्तराखंड। न्योरा वैली है। एक नामदफा नेशनल पार्क है। नामदफा कहाँ पे? अरुणाचल में। अब नामदफा की लोकेशन अरुणाचल के अंदर ऐसी है कि उसकी अपर साइड में आपको दिखेगा आर्कटिक, ये नेशनल पार्क है। अपर वाली साइड दिखेगा आपको कि आर्कटिक वेजिटेशन है उसके अंदर, वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, तो सिर्फ आर्कटिक वेजिटेशन है। इस साइड आओगे तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मिलेगी नीचे वाली साइड। ठीक है, कि लोकेशन उसकी एक्सट्रीम पे है इंडिया के। ठीक है, तो डी इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर द सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय। जो बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव है, ये किसने सस्टेनेबल फॉरेस्ट के लिए, लैंडस्केप के लिए किसने मैनेज किया है? वो है वर्ल्ड बैंक। डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं? इट इज़ ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर गवर्नमेंट, बिजनेसेस एंड सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनस पीपल। ठीक है, सॉफ्ट स्टेटमेंट है कि पार्टनरशिप है गवर्नमेंट्स की, बिजनेसेस की, सिविल सोसाइटी की एंड इंडिजिनस पीपल की। ठीक है, इन सब की ये पार्टनरशिप है। तो फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू यूनिवर्सिटीज, individual scientists and institutions involved in scientific forestry research to develop eco-friendly and climate adaptation technology for sustainable forest management। ठीक है, ये कह रहा है कि ये फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटीज़ को, इंडिविजुअल्स को, साइंटिस्ट को और इंस्टीट्यूशन को। कितनी फाइनेंशियल एड कोई भी नहीं प्रोवाइड कर सकता। ठीक है, आप कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी को, इंडिविजुअल्स को, साइंटिस्ट को, इंस्टीट्यूशन को आप ये प्रोवाइड नहीं कर सकते फंड। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया। नेक्स्ट, इट असिस्ट द कंट्रीज इन द रेड प्लस, रिड्यूसिंग इमिशन फॉर द डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो इन कंट्रीज को असिस्ट करता है विद फाइनेंशियल एंड टेक्नीशियन असिस्टेंस। ठीक है, ये ठीक है कि कुछ कंट्रीज हैं जो रेड प्लस कंट्रीज हैं, उनको असिस्ट करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी राइट है, तो सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ ए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है कि जो एक पार्टनरशिप है, ग्लोबल पार्टनरशिप है कुछ मतलब कंजर्वेशन के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट है, इट द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेट फ्रॉम दी दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये कंसेप्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का बर्ड लाइफ इंटरनेशनल से नहीं आया। ये किसका कंसेप्ट है? ये है नॉर्मन मेयर का। नॉर्मन मेयर एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट है, नॉर्मन मेयर। उन्होंने 1988 के अंदर एक कंसेप्ट दिया था। ठीक है, और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कंसेप्ट ये नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड वन इज, इट आइडेंटिफाई द साइट नोन टू एज इंपॉर्टेंट बर्ड्स एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ओके है कि ये साइट को आइडेंटिफाई करता है कि जो इंपॉर्टेंट बर्ड की है या बायोडाइवर्सिटी एरियाज की इंपॉर्टेंट साइट है ना, उनको आइडेंटिफाई करता है। ये सिंपल है, सॉफ्ट स्टेटमेंट है। तो सी इज आवर राइट आंसर 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ
फॉरेस्ट इज ए टीक, ए डोमिनेटिंग स्पीसीज, डोमिनेंट ट्री स्पीसीज किस एरिया में मिलती है, ठीक है, तो वो मिलती है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर। ट्रॉपिकल मैंने बताया था, जो ट्रॉपिक के अराउंड होंगे 23.5 डिग्री अब ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे। अब ट्रॉपिक के अंदर भी क्या कह रहा है वो कि मॉइस्ट डेसिडियस, डेसिडियस क्या है कि जो जो ट्री है वो एक सीजन के अंदर अपने ट्री वगैरह हैं उनको गिरा देते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पर्णपाती, जो अपने पत्ते हैं वो गिरा देते हैं, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है, तो ए इज आवर राइट आंसर। So today we have done 20 questions of environment PYQ. For more videos, stay tuned with me. Thank you.